हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी होम साइंस क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पढ़ रहे थे वृद्धावस्था की शारीरिक और मानसिक परिवर्तन। ठीक है, मानसिक या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन, जिसमें से हम लोगों ने शारीरिक परिवर्तन पढ़ लिए हैं, वृद्धावस्था भी पढ़ लिया है। आज इसका तीसरा पार्ट है जिसमें है मनोवैज्ञानिक या मानसिक परिवर्तन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देख लेते हैं आज की वीडियो। देखिए, वृद्धावस्था में व्यक्ति में कुछ मनोवैज्ञानिक और मानसिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन कौन कौन से हैं देख लेते हैं। एकांकीपन, उसमें क्या है, अकेलापन सा आ जाता है। ठीक है, फिर आर्थिक निर्भरता, मतलब वो आर्थिक निर्भरता, किसी पर आर्थिक रूप से निर्भर रहने लगता है। ठीक है, असुरक्षा की भावना, उसमें असुरक्षा की भावना निहित हो जाती है। फिर असहनीय आधुनिक परिवेश। ठीक है, तो उसको आप डिटेल में देखेंगे। ठीक है, मानसिक परिवर्तन, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। तो जीवन संध्या अर्थात जीवन का अंतिम अध्याय सर्वाधिक समस्याओं से घिरा होता है। क्या होता है, जो जीवन का अंतिम अध्याय मतलब लास्ट लेसन सबसे ज़्यादा समस्याओं से घिरा होता है। धन अर्जन के स्रोत या तो कम हो जाते हैं या सीमित हो जाते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, या तो धन कमाने का जो स्रोत है वो या तो वो अधिक हो जाएगा या कम हो जाएगा। अपने परिवार के लोग साथ छोड़ने लगते हैं, उपेक्षा करने लगते हैं। वृद्धजन बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं। यही कारण है कि पूरे जीवन में वृद्धावस्था सबसे कष्टकारी अवस्था होती है। इस अवस्था के दौरान होने वाले मानसिक परिवर्तन या मनोवैज्ञानिक परिवर्तन इस प्रकार है। पहला है एकांकीपन, अकेलापन। तो पति पत्नी दोनों में से किसी एक की मृत्यु हो जाने पर दाम्पत्य जीवन में अकेला रहने वाला व्यक्ति एकांकीपन का शिकार हो जाता है। किसी भी व्यक्ति को अपने जीवन साथी की सबसे अधिक आवश्यकता वृद्धावस्था में होती है। वृद्धावस्था में अपने विचारों के आदान प्रदान का एकमात्र माध्यम जीवन साथी होता है। तो क्या होता है कि वृद्धावस्था में क्या इंसान अकेला पड़ जाता है। अगर उसमें क्या होता है, जीवन साथी होता है तो अपने विचारों का आदान प्रदान कर सकते हैं। वृद्धावस्था में बीमारी एवं दुख दर्द में सेवा, सहानुभूति, सहयोग मुक्ता जीवन साथी से प्राप्त होता है। बिल्कुल सही। जो क्या होता है, जीवन साथी एक दूसरे के करीबी होते हैं, एक दूसरे की दुख दर्द, सहानुभूति, ठीक है, ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, वृद्धावस्था आते आते अपने अनेक मित्र एवं संगी साथी बिछुड़ चुके होते हैं। बिल्कुल सही है। अथवा ऐसी अवस्था में होते हैं कि वे आपस में मिल नहीं सकते। बिल्कुल सही। तो जब क्या होता है, वृद्धावस्था आती है तो भैया जब वो खुद वृद्ध हो गए तो उनके संगी और साथी भी उम्र हो गई है। ठीक है, तो वो कैसे मिलेंगे भैया। वृद्धावस्था में इतनी ताकत तो होती नहीं कि दौड़ दौड़ के सबके पास जाए, ना शरीर में इतनी ताकत होती है कि मिले जुले। ठीक है, तो क्या हो पाता है, तो ऐसी ये अथवा एक ऐसी अवस्था में होते हैं कि वे आपस में मिल नहीं सकते और अपने विचारों का विनिमय नहीं कर पाते, अपने आचार विचार का जो आदान प्रदान नहीं कर पाते हैं। कारण कई हो सकते हैं। यह इंसानी स्वभाव है कि इंसान अपनी आयु वर्ग के साथ ही भावनाओं का आदान प्रदान करना, विचार विनिमय करना और उनके साथ साथ समय व्यतीत करने में सर्वाधिक सहज अनुभव करते हैं। जैसे समझ लीजिए कुछ टीम एजर्स होते हैं, वो क्या होते हैं, अपनी बात को अपनी मम्मी पापा से इतनी जल्दी नहीं कह पाते। हाँ, कुछ कह लेते हैं अपने मन की हर बात, पर कुछ लोग होते हैं कि अपनी कोई प्रॉब्लम होती है या कोई भी चीज़ होती है अपने फ्रेंड्स से शेयर करते हैं। अपने फ्रेंड्स जो उनके फ्रेंड सर्किल में होते हैं वो उनको राय देते हैं। तो ठीक है, तो क्या होता है, इंसान अपने आयु वर्ग के साथ ही क्या होता है, अपनी भावनाओं का आदान प्रदान करने, विचार विनिमय करने, उनके साथ समय व्यतीत करने में बहुत ही
अच्छा महसूस करता है, सहज कंफर्टेबल महसूस करता है। इसलिए वृद्ध व्यक्ति को भी अपनी भावनाएं व्यक्त करने के लिए वृद्ध व्यक्ति ही चाहिए, क्योंकि वो उस स्टेज को अच्छी तरह समझ सकता है कि आप पे क्या बीत रही है। उनका बेटा बेटी अथवा कोई अन्य परिजन उनके लिए संतोषजनक व्यक्ति सिद्ध नहीं हो सकता। अतः जीवन साथी का बिछड़ाव व्यक्ति की जीवन संध्या का अंतिम अध्याय बन जाता है। जीवन साथी का अभाव वृद्धावस्था में व्यक्ति के जीवन को संकुचित कर देता है, अपेक्षिता से कि मौत को गले लगा लेता है। ठीक है। फिर आर्थिक निर्भरता। प्रत्येक वृद्ध इतना सौभाग्यशाली नहीं होता कि वह जीवन के अंतिम पड़ाव तक आत्मनिर्भर बना रहे। तो ऐसी बात नहीं है कि वृद्धावस्था के अंतिम लास्ट स्टेज तक इंसान आत्मनिर्भर यानी कुछ ना कुछ कमाता रहे, ऐसा नहीं है। ठीक है। उनकी आय के स्रोत है पेंशन, मकान, दुकान का किराया इत्यादि। शेष जीवन के निर्वाह के लिए पर्याप्त नहीं होता। अनेक वृद्धों को आर्थिक रूप से अपने परिजनों जैसे पुत्र, भाई इत्यादि पर निर्भर रहना पड़ता है। वृद्धजन के व्यक्तिगत खर्चे परिजनों की आय से पूर्ण होते हैं, जिससे अनेक बार असहज स्थिति उत्पन्न हो जाती है। वृद्ध व्यक्ति का आत्मसम्मान भी व्यथित होता है। ठीक है। फिर असुरक्षा की भावना। आज वृद्धों में सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई। संयुक्त परिवार की, ठीक है, संयुक्त परिवार बिखर कर एकल परिवार बन चुका है। ठीक है। तो पहले क्या था, लोग दादी बाबा, ताई ताऊ, चाचा चाची सब इकट्ठे रहते थे, संयुक्त परिवार में रहते थे। आज क्या, चाचा चाची ने अलग घर बना लिया, ताऊ ताई ने अलग घर बना लिया, तो एकांकी परिवार हो गया है। ठीक है। बेटी का विवाह कर ससुराल विदा करना होता है और सुनहरे भविष्य की खोज, और पुत्र को अपने से दूर दूसरे शहर या विदेश भेजा जाता है। यही सबकी ख्वाहिश होती है कि मेरा लड़का बाहर खूब अच्छी नौकरी करे, पढ़ाई करे। ठीक है। और प्रतिदिन पुत्र का आना असंभव होता है। अतः वृद्ध दंपति को अपने स्वास्थ्य की देखभाल और स्वयं ही करनी पड़ती है। स्वयं की सुरक्षा का दायित्व वृद्धों का ही होता है, क्योंकि हमारे देश की सुरक्षा व्यवस्था जर्जर हालत में होने के कारण आए दिन अपराधी वृद्ध दंपति को अपना शिकार बनाते रहते हैं। वृद्धों के साथ लूटपाट करना, उनकी हत्या करना नित्य अखबार की सुर्खियां बनी रही हैं। यह भी संभव नहीं है कि युवा संतान परिवार के साथ रह सके। सुरक्षा व्यवस्था कमजोर होने के कारण वृद्ध दंपति असुरक्षित अनुभव करते हैं। यदि सभी वृद्ध सामूहिक रूप से एक दूसरे को सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं तो शायद ही कुछ हद तक इस समस्या से मुक्त हुआ जा सकता है। शेष जीवन को सुरक्षित एवं आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है। ठीक है। फिर असहनीय आधुनिक प्रवेश। फिर असहनीय मतलब जो सहन करने योग्य ना हो, आधुनिक मतलब आज के ज़माने का परिवेश, माहौल। ठीक है। तो पुरानी पीढ़ी के लोग नए परिवर्तन को ना समझ पा रहे हैं और ना ही स्वीकार कर पा रहे हैं। कमाई के साधनों के अनुरूप वे स्वयं को ढाल पाने में असक्षम है। ठीक है। कमाई के साधनों के अनुरूप वे स्वयं को ढाल नहीं पाने में असक्षम है, अतः उनके साथ सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई होती है। तीव्र गति से आया परिवर्तन उन्हें शारीरिक और मानसिक रूप से व्यथित करता है। तो फ्रेंड्स, ये थे आपके वृद्धावस्था के शारीरिक, मैंने पढ़ा दिया है, और ये मानसिक परिवर्तन भी हो गए। तो इसी के साथ आपका वृद्धावस्था वाला टॉपिक फिनिश हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।